त्यों तुंवर भगवान कई। यह अचिरज भयो एक खांड घृत मैदा बरसई। बसन बढ़े कुंती बधु त्यों तुंवर भगवान कई। कुंती बधु श्री कुंती जी के बहू श्री द्रौपदी जी का वस्त्र जैसे बढ़ा, वैसे ही श्री भगवान दास तुंवर के उस महोत्सव में सभी वस्तुएं बढ़ गई, सभी वस्तुएं बढ़ गई। द्रौपदी जी की लज्जा रखने के लिए भगवान ने खूब वस्त्र बढ़ा दिए, वैसे ही भगवान दास तुंवर की लज्जा रखने के लिए सभी सामग्री बरसा दिए, सभी सामग्री बढ़ा दिए। ये तुंवर तोमर क्षत्रिय जाति की शाखा है। तुंवर ये तोमर क्षत्रिय जाति की शाखा है। बसन बढ़े कुंती बधु त्यों तुंवर भगवान कई। यह अचिरज भयो यह एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? खांड माने शक्कर, घृत माने घी और मैदा की वर्षा हो गई। क्या वर्षा? शक्कर, घी और मैदा। और क्या वर्षा? कहा रजत रुक्म की रेल। रजत माने चांदी के सिक्का और रुक्म माने सोने का सिक्का कि रेल, रेल मतलब पर्याप्त, अधिकाधिक। सृष्टि सब ही मन हर से, सृष्टि में सबका मन प्रसन्न हो गया। ठाकुर जी ऐसी कृपा की। तुलसी संपत्ति पोच की सुजन ही होती मदानी। ज्यों हरि रूपा सुता हिता हिते किन्हे गोहारी आनी। दुआवली में गोस्वामी जी ने लिखा है। यह अचिरज भयो एक खांड घृत मैदा बरसई। रजत रुक्म की रेल सृष्टि सब ही मन हरसई। भोजन रास विलास, सबको भोजन कराया भगवान दास जी तुंवर जी ने, श्री तुंवर भगवान दास जी ने। सुंदर रास की शोभा हुई, महारास का आयोजन हुआ। कृष्ण कीर्तन कीनो, और लगातार कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन हुआ, श्री कृष्ण लीला का आयोजन हुआ, सबको भोजन दिया जा रहा है। भक्तन को बहुमान दान सब ही को दीनो। भक्तन को बहुमान, भक्तों को बहुत मान कर रहे हैं। और दान सब ही को दीनो, सभी को दान दे रहे हैं, सबको दान दे रहे हैं। कीरति कीनी भीम सुत सुनि भूप मनोरथ आन के। श्री भीम सुत तुंवर भगवान दास जी महाराज ने ऐसी कीर्ति की, इनकी कीर्ति ऐसी हुई कि सुनि भूप मनोरथ आन के। आन माने और राजा लोग यह सुन करके मनोरथ कर रहे हैं कि काश मैं भी ऐसा महोत्सव करता, लेकिन वो मनोरथ ही करते रह गए।
मनोरथ पूरा नहीं हुआ। श्री स्वामी प्रियादास जी आगे कहते हैं, बीतत बरस मास आवै मधुपुरी नेम, बीतत बरस मास आवै मधुपुरी नेम, प्रेम सो महो छोरास हे मही लुटाइए। बीतत बरस मास, जब एक वर्ष पूरा होता है तो कार्तिक के महीने में आते हैं श्री तोमर भगवान दास जी, और कहाँ आते हैं? मधुपुरी मथुरा में महान उत्सव करते हैं। नियम से प्रतिवर्ष आते हैं और प्रेम सो महोत्सव, प्रेम से महान उत्सव करते हैं। रास लीला, कथा, सत्संग, भोज भंडारे का आयोजन करते हैं। और उसमें क्या लुटाते हैं? कहा हे मही लुटाइए, सोना लुटाते हैं। चांदी तांबे की बात तो रहने दीजिए, सोना लुटाते हैं। दोनों हाथ से सोना लुटाते हैं। इतना पर्याप्त धन है श्री तोमर भगवान दास जी के पास। प्रतिवर्ष ये उत्सव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन पर भगवान की कृपा होती है और जिनका पूर्व जन्म का सुकृत होता है, उन्हीं को पर्याप्त धन मिलता है। कहते हैं ना, भाग्य से अधिक समय से पहले नहीं मिलता है। भाग में है तो भाग कर आएगा, भाग में नहीं है तो आकर भी भाग जाएगा। मतलब क्या है? प्रारब्ध मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर के धन प्राप्त होता है। और प्राप्त होने पर उस धन का सदुपयोग होता है। सदुपयोग करने वाला भी अच्छे प्रारब्ध वान होता है, पुण्यशील होता है। नहीं तो बहुतों के पास पूर्व जन्म के सुकृत से धन तो प्राप्त होता है, लेकिन कंजूसी के कारण वे धन को संजो के रखते हैं और उनके परिवार के लोग ही उनसे नाराज होते रहते। बताओ किसके लिए संग्रह कर रहे हो? ना अपने में खर्च करें, ना परिवार वालों में खर्च करें। तो प्रारब्ध मजबूत होना चाहिए, और प्रारब्ध अच्छा होगा तभी धन मिलेगा, नहीं तो आकर भी चला जाएगा, मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो मिलेगा नहीं, मिला तो चला जाएगा। देवर्षि नारद जी महाराज एक बार पृथ्वी तल पर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बहुत दुखी अवस्था में देखा। बड़ा दुखी है ब्राह्मण। ब्राह्मण के पत्नी, उनके बच्चे तीनों बहुत दुखी है। देवर्षि नारद जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, भगवान आप अमुक ब्राह्मण पर दया कर दीजिए, बेचारा बहुत निर्धन है। भगवान ने कहा, नारद जी उनको धन देने के बाद भी धन उसके पास नहीं रहेगा। कहा जब धन है ही नहीं तो कहां से रहेगा? भगवान ने कहा, मैंने कहा ना कि उसको यदि मिल भी जाए तो नहीं रहेगा उसके पास। तो नारद जी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देना नहीं चाहते इसलिए बहाना कर रहे हैं? अरे देखो तो देखिए, धन देकर तो देखिए। तो ठाकुर जी ने कहा, नारद जी आप मेरी ओर से उन तीनों को एक एक वरदान देकर आइए, दे दीजिए वरदान। अब ठाकुर जी की आज्ञा प्राप्त हो गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज आए, बहुत खुश होकर के आए। नारद जी ने पहले ब्राह्मणी को देखा तो ब्राह्मणी से कहा, देवी तुम बहुत गरीब हो न, कहाँ बहुत दुखी रहती हो, कहाँ? अच्छा सुनो, मुझसे एक वरदान मांग लो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। तो ब्राह्मणी ने क्या कहा? ब्राह्मणी ने कहा, बाबा आप मुझे वरदान देंगे? कहा हम बिल्कुल देंगे। मांगू? कहा मांग लो। तो उसने कहा कि संसार में जितनी स्त्रियां हैं
सबसे सुंदर मुझे बना दीजिए। नारद जी ने कहा तथास्तु, अपना हाथ माथे पर ठोका। ये तो बिल्कुल पागल है, अभागिन है, खाने का ठिकाना नहीं है, सुंदर बन रही है। लेकिन अब वरदान देने को मैंने कहा, ठाकुर जी की आज्ञा भी है, इसलिए मैंने तो वरदान दे दिया। नारद जी के सामने वह बहुत सुंदर रूपवती हो गई। अब तो यह चर्चा पूरे गांव में हो गई। अरे ब्राह्मणी तो बहुत सुंदर बन गई है, देवी बन गई, देवी। अरे ऐसा लगता है न जाने क्या हो गया उसके ऊपर, वो आकाश की परी आई हो, अप्सरा। इतनी सुंदर हो गई वो, जो देखे देखते ही रहे। धीरे धीरे यह बात राजा के पास गई। राजा ने तुरंत उनको बुलवा के अपने महल में रख लिया। ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए कि बताओ, सुंदर बनकर के राजा के महल में चली गई। देवर्षि नारद जी महाराज ब्राह्मण से मिले और कहा, ब्राह्मण तुम बहुत परेशान दिखते हो। कहा महाराज, मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं, तुम्हें जो चाहे वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा, बाबा आप वरदान देंगे? ने कहा, बिल्कुल देंगे। तुम्हारी गरीबी पर मुझे दया आ गई है, इसलिए मैं वरदान देने आया हूं। वरदान मांगो। तुम्हारी पत्नी को मैंने वरदान देना चाहा, उसने सुंदर होने का वरदान मांग लिया, तुम भी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा, बाबा मुझे वरदान ये दीजिए, मेरी पत्नी गधा मुखी हो जाए, उसका मुख गधे का हो जाए। नारद जी ने कहा, तथास्तु। 2 वरदान गया बेकार। राजा घर में आए, महल में देखा कि वह पंडिताइन तो गधा मुखी हो गई है, उसका मुंह गधे का हो गया है। तुरंत भगाया वहां से, चलो भागो। भगाया तुरंत उसे, ब्राह्मण के घर पहुंचवा के, जाओ अपने पति के यहां जाओ। रोती गाती बिलखती घर आई। पंडित ने कहा, जाओ रहो राजा के घर, काहे आई हो? लेकिन बेटे को बड़ा दुख हो रहा कि बताओ माता पिता किस कला में मेरी माता बहुत दुखी है। नारद जी ने आकर के उनके बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी बारी है, तुम वरदान मांग लो। दोनों ने तो अपनी इच्छा के अनुकूल वरदान मांग लिया, अब तुम मांग लो। लड़के ने कहा, बाबा मुझे वरदान ये दीजिए कि मेरी माता जैसे पहले थी वैसी हो जाए। कहा, तथास्तु। नारद जी का तीनों वरदान इसी खेल में चला गया, कोई काम नहीं आया, जैसे के तैसे ही तीनों रह गए। तो नारद जी ने ये कहा कि सचमुच ठाकुर जी कह रहे थे, अब सत्य ही कह रहे थे, हम उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि भाई इनके भाग में सुख संपत्ति नहीं है, देने पर भी इनके पास संपत्ति नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा। अब 3 वरदान दिए, सुंदरी और गधा मुखी और फिर पूर्ववत होने में तीनों वरदान चला गया। तो प्रारब्ध बढ़िया हो तो प्राप्त होता है। संतनि जीवाय नाना पट पहिराए। श्री तोमर भगवान दास जी क्या करते हैं उत्सव में? कहा, संतों को खूब प्रसाद पवाते हैं और बढ़िया कपड़े पहनाते, नाना पट पहिराए। साधु की खूब सेवा करके, साधु को खूब भोज भंडारा करके, और जब बचता है तब मथुरा के चौबे लोगों को, पंडित जी लोगों को बुलाते हैं। पाछे द्विजन बुलाए, कछु पूजे पहना भाई। देते हैं उनको भी, लेकिन उनको बहुत बुरा लगता है कि बताओ, पहले बैरागी को फिर ब्राह्मण को। और दूसरी बात, उन लोगों को जितना दिया जाता है उतना हमें नहीं दिया जाता है। ब्राह्मण बड़े नाराज होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। आयो को काल धन माल जा बिहाल भय। आयो को काल, सब दिन होता नहीं एक समाना, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी मनुष्य राजा जैसे दिखता है तो कभी भिखारी जैसे हो जाता है। कभी बहुत धनवान बनता, बहुत गरीब हो जाता है। कभी उसके पास बहुत धन होता है, कभी कभी उसको लगता है कि मेरा हाथ कुछ खाली है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ऐसा, हाँ। आयो को काल धन माल जा बिहाल भय। कोई ऐसा समय हुआ कि गरीबी आ गई, राजा का सारा श्री तुमर भगवान दास जी की सारी संपत्ति समाप्त हो गई, कुछ बचा ही नहीं इनके पास। चाहे पन पार्यो,
फिर भी श्री भगवान दास जी चाहते कि मेरा प्रण पूरा हो, आलप कराइए। नियम निर्वाह के लिए थोड़ा सा उत्सव मथुरा में चल के हम मना लें, यह सोच रहे हैं। इधर ब्राह्मणों को पता चला कि भगवान दास की सारी संपत्ति समाप्त हो गई है, अब थोड़ा सा धन लेकर आए हैं उत्सव मनाने के लिए। तो ब्राह्मण लोग ये कहने लगे, खूब बैरागी के खिलाओ, इन भिखारी बैरागी को खिलाने से तुम भी भिखारी हो गए। ब्राह्मण को खिलाए होते तो बहुत मिलता। रहे विप्रदूषी सुनि भयो सुख भूख बढ़ी। जो द्वेषी ब्राह्मण लोग थे उन सबको बड़ा अच्छा हुआ। जो काहू को देखें विपत्ति सुखी भय मानहु जग निरपति, बड़े प्रसन्न हुए। भूख बढ़ी अर्थात चाहना बढ़ी। क्या आयो यो समाज करी ख्वारी मन आइए। आए हैं भगवान दास जी उत्सव करने के लिए, अब इनको हम लोग इस प्रकार से फजियत करेंगे, ऐसी बेइज्जती करेंगे कि अब इनको पता चलेगा। ये जो द्वेषी ब्राह्मण, सब ब्राह्मण वैसे नहीं होते हैं, कुछ ब्राह्मण द्वेष कर रहे हैं। द्वेषी ब्राह्मण के लिए एक संत ने कहा, बाभन के मन भक्ति न आवे, भूले आप सबनी समझावे। और ठगी ठगी आपुन ठगावे, आपुन सोबे सबनी जगावे। वेद पुराण बेची धन ल्यावे, सत्या तजी हत्या ही मिलावे। हरि हरिदासन देखत भावे, भूत पितर देवन पुजवावे। हरि हरिदासनी देखत न देखत भावे, भूत पितर देवन पुजवावे। अपुन नरक परिकुल ही बुलावे, व्यास भक्त बिन को गति पावे। जाको मन मोहन अंग करई, जाको मोहन अंग करई। ताको केस लसई नहीं, सिर से जो जग बैर परई। हिरण्यकश्यपु पर हार थको प्रहलादन ने कुडरई। अजहु लगी उत्तान पाद सुत, अविचल राज करई। राखी द्रुपद तन्या की कुरुपति चीर हरई। दुर्योधन को मान भंग करी, बसन प्रवाह भरई। जो सुरपति कोप्यो ब्रज पर, क्रोध न कछु सरई। ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरधर विरद धरई। जासु बिरद होए गर्भ प्रहारी, सो कैसे विखरई। सूरदास भगवंत भजन करी, शरण गई उबरई। जो पै कृपा रघुपति कृपाल की, तो बैर और की काह सरई। होय न बाको बाल भगत की, जो को कोटि उपाय करई। तकई नीच जो मीच साधु की, सोई पावर ते मीच मरई। वेद विदित प्रहलाद कथा, सुनिको न भगति पथ पांव धरई। तो ठाकुर जी सहायक है, रक्षक हैं। अच्छा, ठाकुर जी कृपा करते हैं तो द्वेषी को आगे कर देते हैं, तुम विरोध करो इन भक्त का। और भक्त का विरोध जब वे करते हैं तो भक्त की कीर्ति बढ़ती है, भक्त का जस बढ़ता है, जैसे कि भगवान दास जी का जस बढ़ा। तो आगे का चरित्र आगे और हम लोग सुनेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता